जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2। देखिए यहाँ पे जैसे कि सामाजिक विज्ञान से ये क्वेश्चन है 21 नंबर। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 1 से लेकर के और 20 तक का जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश का दिए गए, ठीक है। तो इसका आप लोगों को कंप्लीट वीडियो एक आएगा जिसमें आप लोग को हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट सेट हम आप लोग को लेकर के आएंगे। अभी जो है आप लोग को जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिनों मतलब अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित तो होती है क्योंकि उन दिन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 23 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है, ठीक है, जिसके कारण ज्वार भाटा घटित तो होता है यह घटना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे 22 नंबर लिखा हुआ कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आप लोग का जो है इसका आंसर हो जाएगा राजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो है 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को मतलब सच्चा बादशाह कहा था। तो आप लोग देखेंगे 23 और इसका जो हो जाएगा यानी कि ये जो आप लोग देखेंगे तो गुरु हरगोविंद, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा। अगला जो 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो आप लोग देखेंगे 24 और इसका जो हो जाएगा जैसे कि हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है। तो आप लोग देखेंगे 25 और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे 76 वर्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 25 का, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत में नगर पालिका मतलब आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 का जो है आप लोग देखेंगे तो राज्य सरकार लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लाइक कर दीजिएगा जिससे हम आगे के जो है हमारे लिए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले और इसके लिए हम आप लोगों को कंप्लीट रेगुलर वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जीत कर दिखाना है उन लोगों को जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। और ये आप लोग को जो है 21,391 पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है ये आप लोग को समझ लीजिए कि यही एक आप लोग का लास्ट रिक्वायरमेंट है और इसमें आप लोग को एक सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट भी वैकेंसी आएगा लेकिन इसमें ही आप लोगों को कोशिश करना है और इस चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 1691 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो आप लोग देखेंगे 27 और इसका आप लोग का जो है 27 का जो है आंसर हो जाएगा यानी कि कासिम बाजार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो है 28 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तो आप लोग देखेंगे 28 और इसका जो हो जाएगा अरब सागर यानी अरल सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन 29 नंबर लिखा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे 29 और इसका जो है जाएगा आंसर यानी कि कावेरी नदी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के भाग में पाया जाता है। अगला जो है 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। तो आप लोग देखेंगे 30 नंबर और इसका जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय अड़ल लाइन है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि HKLM, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 31 का, ठीक है। 32 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि सुलु राजवंश के स्थापना किसने की। तो आप लोग देखेंगे तो इस राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग देखेंगे 32 नंबर और इसका जो हो जाएगा नरसिंहा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगला जो है 33 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन और ये जो है आप लोग जो है ये जो हो जाएगा मैसूर में स्थित है। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा है कि भारत में राष्ट्रीय मांस तथा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग देखेंगे जो है तो ये जो है 34 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे
35 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर मतलब सिंचित क्षेत्र है। तो आप लोग देखेंगे तो 35 और इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण। अगला जो 36 नंबर क्वेश्चन लिखा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। तो आप लोग देखेंगे 36 और इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 67 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है मतलब 37 नंबर की बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे मतलब होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है आप लोग देखेंगे 38 लिखा कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का हो जाएगा गोदावरी नदी से कृष्णा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक मतलब गठबंधन का एक हिस्सा था। तो आप लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार सही है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 41 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। ठीक है, ये आप लोग का जो हो जाएगा इसका रिलेशन है, इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जैसे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग देखेंगे 42 और इसका आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा 42 का समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला जो है 43 नंबर लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो आप लोग देखेंगे 43 और इसका जो हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 44 की वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूमते रहता है मतलब घूर्णन करता है। तो आप लोग देखेंगे 44 और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 45 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 45 और इसका हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। जो आप लोग का जो है 45 का 1, यानी कि ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 45 के बाद अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत की निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लाएगा। तो आप लोग देखेंगे 46 और इसका जो हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 1342, यानी कि इस तरीक़े से इसको आप लोग को लाइन से सजाना है। ठीक है, तो 1342 यानी सबसे पहले कोयली हो जाएगा 3 नंबर, उसके बाद मथुरा हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर यानी कि हल्दिया, उसके बाद 2 नंबर यानी कि वही बोगई गाँव, यानी कि ये आप में 4 मतलब 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 47 की मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका मतलब आधार तैयार किया। तो आप लोग देखेंगे 47 और इसका जो हो जाएगा 47 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तरीय या वजासनेयी में विभक्त है। तो आप लोग देखेंगे 48 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से लाया जा सकता है। तो आप लोग देखेंगे 49 और इसका जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, केवल राज्यसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ 50 निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से नहीं मतलब सटा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे 50 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे कारखाना नियोजन में नहीं रखा जाएगा। तो आप लोग देखेंगे 51 और इसका जो हो जाएगा 51 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आर्टिकल 24। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 52 नंबर के
किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो आप लोग देखेंगे 52 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप लोग देखेंगे 53 और इसका जो है आप लोग देखेंगे तो शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन करता है, मतलब कौन है? तो आप लोग देखेंगे 54 और इसका जो हो जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 54 का। अगला जो है 55 नंबर लिखा कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किस ने बनवाया था? तो आप लोग देखेंगे 55 और इसका जो हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन लिखा 1600 ईस्वी में लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था? तो आप लोग देखेंगे 56 और इसका जो हो जाएगा 56 का यहाँ पे यानी कि ईरान का ये रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 56 के बाद आप लोग देखेंगे 57 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किसके लिए महत्वपूर्ण था? तो आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का जो है 57 और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो है 58 नंबर लिखा है कि बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में कौन सा युग्म असत्य है? तो आप लोग देखेंगे 58 और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वैशाली यानी कि भागलपुर। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 59 नंबर बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो 59 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो 59 नंबर इसका हो जाएगा भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। तो आप लोग देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन और ये जो 60 नंबर है और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3, 1, 4, 2, 5 इस तरीक़ा से आप लोग का जो हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे सुमेलित करना है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे आप लोग को सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि दिया हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? तो आप लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो नीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन लिखा किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? तो आप लोग देखेंगे 62 और इसका आप लोग का जो है हो जाएगा यहाँ पे इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार और अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे 62 का जो है आप लोग देखेंगे तो यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला जो है 63 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा 1605 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो आप लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो है 65 नंबर क्वेश्चन लिखा कि डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ाने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है इसका अध्ययन है। तो आप लोग देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है डेमोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 66 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आम तौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे। तो आप लोग देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन और इसका हो जाएगा जैसे कि आंगन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला जो है लिखा हुआ है 67 की डक्का में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं।
इसका आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन की महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका जो है 68 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा यानी कि श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 69 के निर्मल मूल्य क्या है, तो आप लोग देखेंगे निर्गल मूल्य क्या है, तो आप लोग देखेंगे 69, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा यह बाजार मूल्य से कम मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 70 की लिखा हुआ कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आप लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ विज्ञान से ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से और धीरे से ले जाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि कंडीशन 1 में तेजी से और कंडीशन 2 में धीरे से ले जाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आप लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थिति, यानी कि आप लोग का ऑप्शन 1 हो जाएगा स्थिति, और 1 में हो जाएगा अधिक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 72 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने समय में प्रकाश 2 मिमी मोटाई के कांच के सतह को पार कर सकता है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो आप लोग देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 के पावर -11 सेकेंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए ग्राफ V-T द्वारा V-T ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 73, और इसका जो है आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी कि एक समान गति, यानी कि ऐसा जब ग्राफ मिलेगा तो उसमें एक समान गति को रिप्रेजेंट करेगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 74 नंबर की उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है, तो आप लोग देखेंगे 74, और इसका जो आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन लिखिए जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पादक है, तो ये आप लोग देखेंगे 75, और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि FES, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 76 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धतम दर्शाता है, तो 76, और इसका आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि आप लोग देखेंगे यानी कि 2 और 4, यानी कि आप लोग देखेंगे 2 में यानी कि जल का 20 मोल, और 4 नंबर में देखेंगे तो इसका जल का 1.2044 × 10⁻⁻, जो है 25 अणु। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन लिखा है 77 नंबर के 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का pH वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे 77, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 77 का आंसर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर भी 2 हो जाएगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन लेगा अमोनिया यूरिया में बदलती है, तो आप लोग देखेंगे 78, और इसका जो हो जाएगा यकृत से। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा है 79 के जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, तो आप लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो हो जाएगा ये वह सेमीकंडक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख जो आप देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन लिखेगा कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा H2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 81 लिखा कि स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, तो आप लोग देखेंगे 81, और इसका जो हो जाएगा शैवाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन लिखा कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप लोग देखेंगे 82, और इसका जो हो जाएगा 82 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 83 की वनस्पति जगत के गैर
हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? तो आप लोग देखेंगे 83 और इसका जो आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा फंजाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 84 लिखा कि स्वपरागण का परिमाण क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 84 और इसका जो हो जाएगा अंतः प्रजनन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 85 के ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे कहते हैं? तो आप लोग देखेंगे 85 और इसका आप लोग जो है आंसर हो जाएगा यानी कि समस्थानिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 86 की 100 डेसिबल का रॉ का प्रबलता स्तर संगत तो होगा? तो 86 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग देखेंगे 86 का, तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी कि यंत्र कारखाने के यंत्र कारखाने के शोर से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन लिखा है 87 की अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो आप लोग देखेंगे 87 और ये जो है 87 का आप लोग देखेंगे तो 87 का जो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आप लोग देखिए क्या होता है, किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल हो जाता है? तो ये हो जाएगा कैरोटीनाइड के कारण, ठीक है, या कैरोटीन के कारण, ये भी आप बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो लिखा हुआ 89 नंबर की पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है? तो आप लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो हो जाएगा आंसर यानी कि ये हो जाएगा फाइकोसाइनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? तो आप लोग देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन और इसका जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा 90 और इसका आप लोग का जो जाएगा उभय लिंगाश्रयी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 21 से लेकर के और 90 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए। अब देखेंगे 90 से आगे तक का जो क्वेश्चन आप लोग को 10 को मैथ से दिए जाएंगे, रीजनिंग से, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है जैसे कि इंग्लिश हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, उसके बाद मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, इसका कंप्लीट हम एक वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। और जीके जी इसका जितना क्वेश्चन है वो आप लोग को एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से रेगुलर अब आप लोग को इस चैनल पे वीडियो आना स्टार्ट हो गया है। इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।